हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमारा सैलरी चैप्टर चल रहा था। सैलरी चैप्टर में हमने 2 ऑलरेडी पार्ट बना दिए हैं। पहले पार्ट पे हमने देखा था इंट्रोडक्शन, दूसरे पार्ट में हमने देखा था हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस एक थोड़ी सी डिफरेंट कैलकुलेशन होती है, इस वजह से हमने उसको अलग से पढ़ा। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अलाउंसेस के बारे में, ठीक है, कि कितने टाइप के अलाउंसेस होते हैं, उन सारे अलाउंसेस की क्या ट्रीटमेंट होती है, उनका कितना पार्ट टैक्सेबल होता है, कौन से फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस हैं, कौन से फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस हैं। इस वीडियो की एंड तक हम इन सारे चीजों के बारे में समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अलाउंसेस के बारे में, ठीक है। तो अलाउंसेस क्या होते हैं? तो अलाउंसेस का मतलब होता है, अलाउंसेस का मतलब होता है वो बेनिफिट्स जो एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मिलते हैं, जनरली इन कैश, ठीक है। तो वो जनरली किस में मिलेंगे? कैश में मिलेंगे। एम्प्लॉय को किससे मिलेंगे? अपने एम्प्लॉयर से। जनरली किस में मिलेंगे? कैश में। काइंड में भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली किस में मिलेंगे? कैश में मिलेंगे, ठीक है। तो अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। तो अगर हम देखें तो हमारे यहां पर हमें 5 टाइप के अलाउंसेस होंगे, ठीक है। इस पूरी बुक में 5 टाइप के अलाउंसेस हमें पढ़ने हैं। तो एक बार उनकी लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से 5 काइंड्स हैं हमारे अलाउंसेस के, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो अलाउंस की कैटेगरी है वो है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। कौन सा है? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, ठीक है। पहला है हमारे पास फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, ओके। दूसरा है हमारे पास फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। दूसरा कौन सा है हमारे पास? फुल्ली एग्जेम्प्टेड। क्या होंगे? फुल्ली एग्जेम्प्टेड होंगे। एक फुल्ली टैक्सेबल और एक फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ओके। तीसरे हमारे पास अलाउंसेस फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज, ओके। ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए कुछ अलाउंसेस मिलते हैं एम्प्लॉय को। किससे? अपने एम्प्लॉयर से। वो एक अलग कैटेगरी होती है। एक और कैटेगरी हमारे पास आती है, वो है अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयर से एक अलाउंसेस मिलते हैं। उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? कौन से? टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, हमारे पास है स्पेशल अलाउंस। कौन सा अलाउंस है? स्पेशल अलाउंस टू एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहां पर काम करते हो? स्पेशल टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। किसमें काम करते हो? ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब वो एयरवेज में काम करते हैं, वो वाटरवेज में काम करते हैं, वो लैंड पे काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके के हो सकते हैं, ओके। तो हमारे बेसिकली 5 टाइप के अलाउंसेस हैं: फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, टू मीट परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज, टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, स्पेशल अलाउंस, वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये हमारे अलाउंसेस हैं, ठीक है, ओके। क्लियर है इतना? उसके बाद अब हम देखेंगे एक एक करके कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस कौन से होते हैं, ठीक है। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, जरा इन पे गौर करते हैं कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ओके। सबसे पहले हमारा फुल्ली टैक्सेबल है, तो उसको देख लेते हैं। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, ठीक है। फुल्ली टैक्सेबल, अब देखो फुल्ली टैक्सेबल कौन से? तो जो इन लिस्ट में आपको बता रहा हूं, इन लिस्ट में देखकर आपको जो दिखाई दे वो क्या होंगे? सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल, उनकी कोई एग्जेम्पशन नहीं होगी। तो उसमें सबसे पहला हमारा पास है डियरनेस अलाउंस, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा, हो सकता है आपके पेरेंट्स में से मिलता हो किसी को, ठीक है। डियरनेस अलाउंस या फिर डियरनेस पे। क्या? डियरनेस अलाउंस या फिर डियरनेस पे, ओके। महंगाई भत्ता, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भाई आपके महंगाई बढ़ रही है तो आपकी सैलरी में भी क्या होना चाहिए? इजाफा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है भैया डियरनेस अलाउंस हो गया, डियरनेस पे हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आएगा वो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। क्या है? फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ओके। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ये भी हमारा क्या है? ये फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास CCA, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, ठीक है। CCA, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, शॉर्ट फॉर्म में भी गिवन हो सकता है और पूरा फॉर्म भी दे रखी होगी इनकी सिटी कॉम्पनसेटरी के नाम से, ठीक है, ओके। कितने हो गए हमारे पास? 3 अलाउंस हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है कन्वेंस अलाउंस, ठीक है, सॉरी, ओके, एक मिनट, ओके। ये हो गया हमारे पास। जो 4th कैटेगरी हमारे पास आती है वो होती है टिफिन अलाउंस। क्या आती है हमारे पास? टिफिन अलाउंस, ठीक है। टिफिन अलाउंस, ओके। टिफिन अलाउंस, ओके। टिफिन अलाउंस आते हैं हमारे पास। हमारे पास सर्वेंट अलाउंस आते हैं, सर्वेंट अलाउंस, ये सब क्या है? फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। वार्डन अलाउंस आते हैं। क्या आते हैं? वार्डन के लिए अलाउंस मिलते हैं, ठीक है, वार्डन अलाउंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रॉक्टर अलाउंस। क्या आते हैं? प्रॉक्टर अलाउंस, ठीक है। तो प्रॉक्टर अलाउंस भी क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। हमारे पास और आ सकता है ओवर टाइम अलाउंस। क्या आ सकता है?
ओवर टाइम अलाउंस, ठीक है, ओवर टाइम अलाउंस। तो ये वो अलाउंसेस हैं, ये अलाउंसेस की वो लिस्ट है जो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है, जो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। तो ये अगर कोई भी अलाउंसेस अगर आपको क्वेश्चन में मिलते हैं तो देयर इज नो एग्जेम्पशन, इनकी कोई एग्जेम्पशन नहीं है। ये क्या होते हैं, दीज आर फुल्ली टैक्सेबल, जो भी इनका अमाउंट है वो डायरेक्ट सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा डायरेक्टली जाके, ठीक है। ये हो गया पहला टाइप। दूसरा हमारे पास ये होगा फर्स्ट, ठीक है। दूसरा हमारे पास है सेकंड। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड का नाम है हमारे पास फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, ओके, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, जिन पर का कोई टैक्सेबल है ही नहीं, जिनका कोई भी पोर्शन टैक्सेबल नहीं है, वो क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास देखो, सबसे पहले की अगर हम बात करें, ओके, क्या क्या मिल सकता है हमें, ओके, फॉरेन अलाउंस, क्या मिल सकते हैं हमें, फॉरेन अलाउंस मिल सकते हैं, ठीक है, फॉरेन अलाउंस, ओके। उसके बाद क्या मिल सकता है हमें, क्या मिल सकता है, समच्यूरी, ओके, समच्यूरी गिवन टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ओके, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कौन है, जो जजेस हैं, उनको क्या मिल रहा है, एक समच्यूरी मिल रही है, एक तरीके का अलाउंस मिल रहा है, और वो अलाउंस क्या होता है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ठीक है, अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ, ओके, अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ, ओके, अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी होंगी, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमें क्या मिल रहा है, जितना भी अलाउंसेस मिल रहे हैं, उन सारे अलाउंसेस को हम किस नाम से जानेंगे, वो सारे के सारे अलाउंसेस कौन से होंगे, ठीक है, एग्जेम्प्टेड अलाउंस होंगे। कौन से होंगे, सारे के सारे एग्जेम्प्टेड अलाउंस होंगे, ठीक है, कौन से होंगे, एग्जेम्प्टेड अलाउंस। क्लियर है, तो ये होगा हमारे पास फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, ठीक है। तो दो कैटेगरी हो गई हमारी। तीसरी कैटेगरी पर अब हम आते हैं, कैटेगरी नंबर थ्री है अलाउंसेस टू परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं एम्प्लॉय को। तो अलाउंसेस को हमने कैटेगरी नंबर 3 में डाला है, कैटेगरी नंबर 3 यही है। अब कौन कौन से अलाउंस इसमें आते हैं वो एक एक करके हम यहां पर समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला आएगा हमारे पास ट्रेवलिंग अलाउंस। कौन सा आएगा, ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस। अब देखो ट्रेवलिंग अलाउंस का मतलब क्या है, जरा समझना कि ट्रेवलिंग अलाउंस क्या होता है। ट्रेवल करने के लिए जो अलाउंस, देखो ट्रेवल करने का मतलब क्या है, ओके, एक पर्सन है एक्स, एक पर्सन है वाई, ओके, ये एक्स भी एम्प्लॉई है एक कंपनी में, सेम कंपनी में वाई भी एम्प्लॉई है, दोनों का सेम काम है। ये ऑफिस में बैठ के काम करता है, ये क्या करता है, ऑफिस में बैठ के काम करता है। कंपनी जो है, जो मैनेजर है इसका, वो क्या करता है, वो इसको काम से भेजता रहता है, कहां, आउटसाइड दी सिटी। कहां भेजता है, आउटसाइड दी सिटी, ठीक है, सिटी के बाहर। अगर मान लो दिल्ली में इनका दिल्ली में इनके क्या है, दिल्ली में लोकेशन है इनकी, ठीक है, दिल्ली में, ओके। अब दिल्ली में इनका लोकेशन है, अब दिल्ली में ये क्या कर रहे हैं, भाई दिल्ली से ये कहां जा रहा है, दिल्ली से मुंबई जा रहा है, गुजरात जा रहा है, पुणे जा रहा है, जगह जगह पर ये क्या करते हैं, अलग अलग सिटी में क्या करते हैं, जाता है, ठीक है। अब ये एक्स क्या कहेगा अपने एम्प्लॉयर से, एक्स क्या कहेगा, भाई आप वाई को भी वही सैलरी देते हो, मुझे भी सैलरी देते हो, मुझसे ऑफिस का काम के साथ साथ आप इधर उधर दौड़ाते भी, मुझे इतना एनर्जी वेस्ट होती है, इतना मेरी तबियत भी खराब हो जाती है, ट्रेवल करते करते इतनी परेशानी हो जाती है। बोले कोई बात नहीं, हम आपको एक अलाउंस देंगे, और वो अलाउंस कौन सा कहलाता है, ट्रेवलिंग अलाउंस कहलाता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है डेली अलाउंस। क्या आता है, डेली अलाउंस। अब ये ट्रेवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस ये दोनों इंटरलिंक्ड है, जिसको ट्रेवलिंग मिलेगा उसको क्या मिलेगा, डेली अलाउंस भी उसको दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो आता है वो आता है कन्वेंस अलाउंस। क्या आता है, कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। अब देखो कन्वेंस अलाउंस का मतलब क्या है, कन्वेंस अलाउंस का मतलब है कि आप ऑफिस के ही काम से जाते हो, आप क्या करते हो, आप ऑफिस के ही काम से जा रहे हो, कहां पर, उसी सिटी में, कहां पर, सिटी सेम है, ओके, मतलब दिल्ली के दिल्ली में। आप लक्ष्मी नगर से कहां चले गए, पटेल नगर, आप पटेल नगर से कहां चले गए, मुखर्जी नगर, आप मुखर्जी नगर से कहां चले गए, कनॉट प्लेस, ठीक है। तो यहां आप ऑफिस के ही काम से दिल्ली के दिल्ली में हो, तो आपको क्या मिलेगा, एक कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। क्या मिलेगा, कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हेल्पर अलाउंस। क्या आ गया, हेल्पर अलाउंस, ठीक है। अब देखो हेल्पर अलाउंस, अब हेल्पर अलाउंस का मतलब क्या है, आपको किसी काम करने के लिए किसी और पर्सन की जरूरत पड़ती है महीने में 20-25 दिन, ठीक है, महीने में 20 दिन मान लो, क्योंकि 25 दिन तो वैसे ही ऑफिस खुलता है। अब आपको जरूरत पड़ती है तो आप बार बार अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हो कि फला बंदे को बुलाना है, उससे ये काम कराना है, ठीक है। आप महीने में 20 बार जाते हो, 20 बार उससे पूछते हो, तो आपके एम्प्लॉयर क्या कहेगा कि भाई मुझसे पूछने मत आया करो, हर महीने मुझसे हेल्पर के अलाउंस ले लिया करो, उसे अपने साथ ही रखो तुम, ठीक है, उससे काम कराते रहो, उसे अपने साथ रखो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हेल्पर अलाउंस बोलेंगे, ठीक है।
इसके बाद आता है हमारे पास एकेडमिक अलाउंस। क्या आएगा? एकेडमिक अलाउंस। ठीक है, एकेडमिक अलाउंस। ओके, अब एकेडमिक अलाउंस क्या होता है? एकेडमिक अलाउंस जैसे आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं तो उसमें जो बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग से लोग होते हैं वो काम करते हैं, थोड़े से आउटडेटेड है, नई टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, नई चीजों को नहीं जानते हैं वो। ठीक है, अब बहुत से लोगों को तो कंप्यूटर तक नहीं आता ऑपरेट करना, तो अब क्या कराया जाएगा? उनको पढ़ाया जाएगा, उनको नई चीजें सिखाई जाएंगी, नई स्किल्स उनके अंदर डेवलप कराए जाएंगे। तो उसके लिए क्या दिया जाएगा उनको? एकेडमिक अलाउंस के भाई आप जाके क्या कर लो, इस बुक को खरीद लो, यहां जाके कोचिंग कर लो, ठीक है, यहां से ये चीज पढ़ लो, तो उनको क्या दिए जाते हैं? एकेडमिक अलाउंस दिए जाते हैं। ठीक है, लास्ट वन हमारे पास होता है यूनिफॉर्म अलाउंस। क्या होता है? यूनिफॉर्म अलाउंस। ठीक है, कभी कभी क्या होता है जब आप डोमिनोज, मैकडी या कहीं जाते हो तो आपने देखा होगा कि ये सब यूनिफॉर्म में होते हैं, इनकी अपनी यूनिफॉर्म होती है। कभी कभी किसी और जगह पे जाते हो आप तो पता चला कस्टमर को आप क्या समझ लेते हो कि ये सर्व करने वाला वेटर है, तो आप उससे कहते हो भाई ये ऑर्डर कर देना, वो कहता है भाई मैं खुद कस्टमर हूं, मैं खुद यहाँ पे कंज्यूम कर रहा हूं, मैं खुद यहाँ पे कुछ खरीदने बेचना है, मैं खुद यहाँ पे खाने आया हूं। तो इसका मतलब क्या? यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉय को क्या दिए जाते हैं? यूनिफॉर्म अलाउंस दिए जाते हैं। तो ये 6 तरीके के अलाउंस हैं जो क्या है, जो ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं। अब इन 6 अलाउंसेस को अगर 6 अलाउंसेस को आपको क्या करना है? याद रखना है, तो आप कैसे रखोगे? डीटीसी हुआ। क्या? डीटीसी हुआ। ओके, जैसे आपने देखा होगा ट्रेवलिंग से रिलेटेड है, यहां पे ट्रेवलिंग भी पहला। ठीक है, तो आपने देखा होगा दिल्ली में बसें चलती है, डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, डीटीसी हुआ। डी से डेली अलाउंस, टी से ट्रेवलिंग अलाउंस, सी से कन्वेंस अलाउंस, एच से हेल्पर अलाउंस, यू से यूनिफॉर्म अलाउंस, ए से एकेडमिक अलाउंस। इस तरीके से हमने क्या बना लिया? एक न्यूमेरिक बना लिया ताकि हमें याद रहे। ठीक है, या फिर और भी बना सकते हो आप, बहुत से बना सकते हो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में बताना न्यूमेरिक्स इसका और कौन सा न्यूमेरिक्स बन सकता है, वो कमेंट सेक्शन में मुझे और बताना। एक और मैं बता देता हूं, ठीक है, कुछ भी। कैट हुड। क्या? कैट हुड। तो कैट हुड का मतलब सी से कन्वेंस, ए से एकेडमिक, टी से ट्रेवलिंग, एच से हेल्पर, यू से यूनिफॉर्म और डी से डेली अलाउंस। तो मैं रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसकी न्यूमेरिक्स कुछ जरूर बना के दिखाना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके। अब इसका एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल पोर्शन कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जरा समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या है? अमाउंट रिसीव्ड कैसे निकालेंगे? अमाउंट रिसीव्ड, जो भी एम्प्लॉयर से अमाउंट रिसीव्ड हुआ, और अमाउंट स्पेंट, और अमाउंट स्पेंट। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंट। ओके, अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंट। अब मान लो आपको 2000 रुपए मिले, 2000 रुपए में से आपने 1400 स्पेंड कर दिए, 2000 आपको रिसीव्ड हुए। ठीक है, और आपने स्पेंड कितने कर दिए? 1400। तो अभी भी 600 आपने सेव कर लिए, ये आपके पास हैं 600। तो जितना आप सेव करोगे, जितना आप बचा लोगे, वही आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल पोर्शन। वही क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अगर आपने 2000 कमाए और 2000 के 2000 क्या कर दिए? स्पेंड कर दिए, तो कुछ सेव नहीं करा, तो टैक्सेबल भी क्या हो जाएगा? निल। टैक्सेबल भी क्या हो जाएगा? निल। तो जितना सेव करोगे, सिंपल भाषा में जितना सेव करोगे वो आपका पोर्शन क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमने 3 तरीके के अलाउंसेस देख लिए। ठीक है, पहला देखा फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट। तीसरा कौन सा देखा? अलाउंसेस टू परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट फोर्थ। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास फोर्थ कैटेगरी। ओके, तो फोर्थ कैटेगरी में जो हमें मिलेगा, फोर्थ कैटेगरी में हमने क्या बताया था आपको? फोर्थ कैटेगरी हमारी कौन सी थी? स्पेशल अलाउंस। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी देख लो कौन सी थी? टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है, अलाउंसेस टू मीट, अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसेस को मैट करने के लिए कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं। अब लाइक कौन से अलाउंसेस हैं? लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। क्या होता है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, के बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ भत्ता दिया जाता है, कुछ अलाउंस दिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब ये कितना दिया जाता है वो देखिएगा, ₹100 पर मंथ, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। एक बच्चे के 100 रुपए। ओके, एक बच्चे के 100 रुपए एक महीने के। तो और मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन है? मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन अलाउड है? मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ठीक है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ओके, अगर मैं बात करूं एक बच्चे के 100 रुपए पर मंथ, तो पूरे साल में एक बच्चे के 1200, और 2 बच्चों के कितने हो गए? 2400। 2 बच्चों के कितने हो गए? 2400। 1961 का लॉ लिखा हुआ है। ओके, कितनी इलॉजिकल बात है, 100 रुपए का खर्चा सिर्फ एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? ओके, दूसरे अलाउंस पे हम आते हैं, सेकंड अलाउंस पे। सेकंड अलाउंस है हमारा चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, कभी कभी बच्चों को हॉस्टल में भी छोड़ना पड़ता है, तो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। ठीक है, तो हॉस्टल अलाउंस का कितना है हमारे पास? तो हॉस्टल अलाउंस है हमारे पास ₹300 पर मंथ, ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड। ओके, मैक्सिमम कितने चाइल्ड? मैक्सिमम यहां पर भी 2 चाइल्ड। ठीक है, 300 पर मंथ का मतलब कितना हो गया?
12 3 जा 3600, तो 2 बच्चों के कितने हो गए 7200। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन हमें क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन ये दे देता है इस तरीके से, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंस, इस तरीके से दे देता है दोनों को एक साथ। तो दोनों को एक साथ क्या, एजुकेशन का 100 है और हॉस्टल का कितना है 300, तो एक बच्चे का कितना हो गया 400, तो 12 महीने का कितना हो गया 4800, तो 4800 ये हो गया, तो 2 बच्चों का कितना हो गया 9600, 2 बच्चों का कितना हो गया 9600। क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसके बाद हमारे पास क्या है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसी का पार्ट है थर्ड वन ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होते हैं और ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितने मिलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, अब देखा ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब क्या है, जब आप अपने रेजिडेंस से, जब आप कहां से अपने रेजिडेंस से कहां पर जाते हैं, अपने ऑफिस से, रेजिडेंट से ऑफिस या ऑफिस से रेजिडेंट, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितने दिए जाते हैं, अगर आप नॉर्मल हैं, अगर नॉर्मल हैं तो 1600 पर मंथ, कितना 1600 पर मंथ अगर नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, अगर फिजिकली चैलेंज्ड है, अगर कौन है कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है, फिजिकली चैलेंज्ड है, उसके कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको कितने मिलते हैं ₹3200 पर मंथ, कितना 3200 पर मंथ। ओके, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ट्राइबल एरिया अलाउंस, हिली अलाउंस, ठीक है, स्नोफॉल अलाउंस, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कि हाई एल्टीट्यूड, ओके, कितने, तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपसे डिस्कस करें, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी एक दो और है, उनको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमने कितने टाइप के अलाउंस देख लिए, चौथा टाइप। ठीक है, अब हम 5वें टाइप पर आते हैं। ठीक है, हमारा फिफ्थ कैटेगरी कौन सी थी, फिफ्थ कैटेगरी कौन सी थी, स्पेशल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस टू एम्प्लॉय, स्पेशल अलाउंस टू एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहां पर, वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किसमें काम करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है, किसमें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में स्पेशल अलाउंस। तो देखो कितना है, अब कहां काम कर सकता है, वो लैंड पे काम कर सकता है, ठीक है, मतलब रोड पे, ठीक है, रोडवेज में, वो एयरवेज में काम कर सकता है, ठीक है, कहीं पर भी काम कर सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एंगेज हो, वो बस चलाता है, वो ट्रक चलाता है, ठीक है, वो ट्रेन चलाता है, वो पायलट है, वो क्रू मेंबर है, ठीक है, इस तरीके से, तो उन्हीं को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंगेज होना, वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो कितनी एग्जेम्पशन होगी, ठीक है, एग्जेम्प्ट अप टू, कितनी एग्जेम्पशन है जरा समझना, एग्जेम्प्ट अप टू, ठीक है, एग्जेम्प्ट अप टू कितना 70% ऑफ सच अलाउंस, 70% ऑफ सच अलाउंस, उस अलाउंस का कितना 70%, और ₹10,000 पर मंथ, और ₹10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब यहां तो एग्जेम्प्टेड की बात आ गई, देखिए एग्जेम्प्ट अप टू, अगर हम यहां पे कैलकुलेट करें टैक्सेबल, तो टैक्सेबल में एचआरए में भी बताया गया था कैसे, अमाउंट रिसीव्ड, जितना एक्चुअल में रिसीव हुआ, अमाउंट रिसीव्ड में से क्या माइनस कर देते हैं हम, एग्जेम्प्टेड माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एग्जेम्प्टेड माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाता है टैक्सेबल। सपोज करते हैं, ठीक है, सपोज करिए हमारे पास अलाउंस है 2 लाख रुपए, अलाउंस कितना है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2 लाख रुपए, ठीक है। अब आपको इसकी एग्जेम्पशन निकालनी, क्या निकालनी है, इसकी एग्जेम्पशन। अब देखो, तो 2 लाख का पहले कितना परसेंट, 70%, तो 2 लाख का 70% कितना हो गया, 1,40,000, ठीक है, और वो था 10,000 रुपए पर मंथ, तो पूरे साल का 12 से मल्टीप्लाई तो हो गया 1,20,000, 1,20,000। तो दोनों में से लोअर कौन सा है, लोअर है कितना 1,20,000, क्या है, लोअर है, यही क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही एग्जेम्प्टेड। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, यहां पर 1,40,000 में से 1,20,000 माइनस कर दिए, 2 लाख को टैक्सेबल मान लेते हैं। बेटा ये 2 लाख टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल 20,000 टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल कितना होगा, एक्चुअल में रिसीव्ड कितना था, 2 लाख एक्चुअल में क्या था, रिसीव्ड था, उसमें से माइनस कितना करेंगे, एग्जेम्प्टेड कितना था 1,20,000, तो ये हमारे पास कितना हो गया, टैक्सेबल कितना हो गया, टैक्सेबल हो गया हमारे पास 80,000 रुपए, कितना हो गया टैक्सेबल, 80,000 रुपए, ठीक, क्लियर हो गया। तो इस यहां पर हमने 5 अलग अलग टाइप के अलाउंसेस देखे, ठीक है, हमने देखा फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, अलाउंसेस टू परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज, ठीक है, या फिर अलाउंस हमें किसको मिल रहे हैं, टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, और कोई पर्सन एंगेज्ड है किसमें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये 5 तरीके के हमने अलाउंसेस देख लिए, तो पूरे अलाउंसेस कंप्लीट हो गए। एक अलग कैटेगरी का अलाउंस था जो मैंने आपको बताया था एचआरए, उसकी अलग से हमने ट्रीटमेंट प्रीवियस वीडियो में देखी थी। अगर स्टूडेंट देखिए, अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करिए, ठीक है।
मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, फुल फ्लैश क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज जरूर लाइक करें, ओके। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको डेली मिलते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।